एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मीन्स वो टेलीस्कोप जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए काम आता है, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है जो स्टार्स जितनी डिस्टेंस पर हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, वो हम इनफाइनाइट पर कंसिडर करते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप की तरह ही दो लेंस हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज करते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस जो आई की तरफ होता है, आई लेंस। अब क्योंकि हमें बहुत दूर से ऑब्जेक्ट से रेज कलेक्ट करनी होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, उस ऑब्जेक्टिव लेंस को बहुत ज्यादा रेज को कलेक्ट करनी है ताकि वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें क्लियर दिखाई दे, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो। इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसका डायमीटर ज्यादा होता है। और जो आई लेंस की तरफ, जो आई की तरफ जो लेंस है जिसे हम आई लेंस कहते हैं, उसका डायमीटर छोटा हो सकता है, छोटा होता है। तो दो लेंस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। तो सपोज ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां कहीं बहुत डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने काफी डिस्टेंस पर है, तो चलिए ए भी इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। एक रे या दो रे ये पैरेलल आ रही है क्योंकि हमने ये कंसिडर किया है कि ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पर है तो उससे रे पैरेलल आएंगी। ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से लाइट रे सीधी निकल जाएगी और ये लाइट रे डेविएट होगी, लेकिन इनका इंटरसेक्शन क्योंकि ये पैरेलल रे है, ये फोकल प्लेन में होगा। यानी ये जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ये फोकल पॉइंट पर बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस का। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका फोकल पॉइंट होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, या ये जो डिस्टेंस है वो FO हुई। तो ये डिस्टेंस FO हुई। अब इस इमेज को हमें आई लेंस की हेल्प से देखना है। ये आई लेंस हो गया। यहां उसी तरीके से एक लाइट रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए। ये इसके फोकल पॉइंट, ये आई लेंस हुआ। आई लेंस होगा तो ये FE हो गया फोकल पॉइंट। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस FE हो गई। और एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो यहां कहीं ये इंटरसेक्ट हो रही है, वर्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा। इसको मैं A डबल डैश B डबल डैश, इसको A डबल डैश B डबल डैश ले लेते हैं। और ये हमें मालूम है कि इमेज आई लेंस से D डिस्टेंस पर बनता है, तभी वो हमें दिखाई देता है। कोई भी लेंस से जो इमेज है वो D डिस्टेंस पर बनना चाहिए। तो हम आई लेंस यानी यहां से देखते हैं, ये आई है तो ये D डिस्टेंस पर इस लेंस में दिखना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस हुई वो D हुई, और ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां ये जो डिस्टेंस होगी वो UE हो जाएगी। ये डिस्टेंस UE है, ये डिस्टेंस D है, इसकी आई लेंस की फोकल लेंथ FE हो गया। तो यदि हम एंगल देखते हैं इस इमेज से, तो इमेज से एंगल हम लोग बीटा कंसिडर करते हैं। ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑप्टिकल सेंटर पर ये एंगल अल्फा हो गया या ये एंगल अल्फा हो गया। तो मैग्निफिकेशन पावर, ये डायग्राम हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड हमें ये बताता है कि इस टेलीस्कोप का यूज बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जैसे स्टार्स, प्लेनेट
जितने लॉन्ग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देखने के लिए भी यूज हो सकता है। तो मैग्नीफाइंग पावर यदि मैं इसकी कैलकुलेट करता हूं, m से रिप्रेजेंट करते हैं बीटा अपॉन अल्फा, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कई बार। बीटा मीन्स अगर ये बीटा है तो दिस अपॉन दिस, इसको ले लीजिए कुछ ओ डैश, हमने लास्ट वाले आर्टिकल में लिया था तो यहां भी ओ डैश ले लेते हैं। तो ये बीटा हो जाना चाहिए ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ डैश। बीटा होना चाहिए बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ डैश, ये बीटा हो गया। अल्फा ये रहा, ये अल्फा है तो ये होना चाहिए ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। अल्फा हो जाना चाहिए ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। एम हमें कैलकुलेट करना है बीटा अपॉन अल्फा, तो एम इक्वल टू बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। ए डैश बी डैश यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ए डैश ओ ऊपर गया, ए डैश ओ अपॉन ए डैश ओ डैश, ये मैग्नीफाइंग पावर होगी। ए डैश ओ डैश, ए डैश ओ डैश तो यू ई है और ए डैश ओ एफ ओ है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये एफ ओ पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस भी इधर है, डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो एफ ओ ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इसके लिए यू ई यानी ए डैश ओ की वैल्यू एफ ओ के इक्वल होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। और ए डैश ओ डैश इस लेंस से इंसिडेंट रे इधर जा रही है लेकिन ये डिस्टेंस ऐसे होगी, इंसिडेंट रे ऐसे है, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो ये ऐसे है निगेटिव। ए डैश ओ डैश अपोजिट में है तो इसलिए निगेटिव होगी माइनस यू ई। तो ए डैश ओ तो हो गया एफ ओ और ये हो गया माइनस यू ई, तो मैग्नीफाइंग पावर होगी माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। ये टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होगी, दैट्स डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है, इसकी लेंस है डिस्टेंस यानी यू ई। एक सिचुएशन टेलीस्कोप में आती है कि यदि ये इमेज इनफाइनाइट पर बने, यानी आई रिलैक्सेशन, हमने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था आई रिलैक्सेशन की पोजीशन, यानी यदि इमेज इज एट इंफिनिटी। अच्छा, इसके यहां तक पहुंचने से पहले सपोज इस पोजीशन में हम लेंथ यदि पढ़ते हैं, लेंथ आपसे पूछा जाता है कि लेंथ बताइए इसकी, इस टेलीस्कोप की लेंथ बताइए, तो आपको क्या बताना है? ये लेंथ का मतलब सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, इन दोनों का जो सेपरेशन होगा वो टेलीस्कोप की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये एफ ओ है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये यू ई है। तो इसकी जो लेंथ होगी एल वो होगी एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, दिस इज लेंथ। और लेंथ के केस में हमने पहले भी बताया था कि लेंथ के केस में माइनस और प्लस नहीं होता है, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे यूई को हमने माइनस में लिया है लेकिन लेंथ के केस में माइनस में नहीं होगा, तो आप एफ ओ तो पॉजिटिव है ही लेकिन यूई क्योंकि माइनस में है तो इसलिए हमने मॉडुलस लगाया था, लास्ट आर्टिकल में भी हमने मॉडुलस लगाया था, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ओ प्लस यू ई ये इसकी लेंथ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इमेज इज एट इंफिनिटी। यदि जो लास्ट इमेज है, बल्कि इसके साथ लास्ट वर्ड भी यूज कर लेना चाहिए, लास्ट इमेज, क्योंकि इमेज ये भी है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट इमेज यदि इंफिनिटी पे बनती है तो उसका मीनिंग क्या होगा? ये इंफिनिटी पे तब जाएगी जब ये इमेज यहां नहीं हो बल्कि ये पैरेलल जाए, यहां से ये पैरेलल चली जाए,
तो ये पैरेलल जाएगी, तो ये पीछे अगर हम इंटरसेक्ट करना चाहेंगे तो ये इंटरसेक्ट होंगे नहीं, ये पैरेलल जाएंगे। इस तरफ पैरेलल है तो इस तरफ भी पैरेलल होगी। ये अब ये डिस्टेंस d नहीं होगी, ये b' भी नहीं है, ये d भी नहीं है, ये पैरेलल जाएंगे। तो इधर यदि पैरेलल जा रही है, हमने पीछे एक्सटेंड किया, ये भी पैरेलल है, यानी इमेज जो बनेगी वो इनफाइनाइट पर बनेगी। तो इस पोजीशन में ऐसा कब हो सकता है, यदि इमेज फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने तो ऐसा कब हो सकता है, जबकि इस ये जो इमेज है इस लेंस के फोकल पॉइंट पर हो। हमें पता है लेंस के फोकल पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज इनफाइनाइट पर बनती है। तो यहां पर ये इसका फोकल पॉइंट है, यदि इसका भी ये फोकल पॉइंट होगा तब इमेज इनफाइनाइट पर जाएगी, या एक्सटेंड करेंगे तो इनफाइनाइट होगी। यानी ये जो डिस्टेंस है वो यूई ना होकर एफ हो जाए, ये एफ हो जाए। जो इसका इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही पॉइंट पर हो, ये इसका फोकल पॉइंट हो यानी एफ इसका भी फोकल पॉइंट हो यानी एफ उस पोजीशन में ये ऐसा हो जाएगा, इनफाइनाइट बनेगी तो ये पॉइंट एफ होगा। तो इस केस में सबसे पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ ये यूई है, यूई की जगह पर अब क्योंकि अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो एफ तो पॉजिटिव है लेकिन एफ निगेटिव है। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और आपको एफ के लिए ऐसे जाना है ऑप्टिकल सेंटर से, तो माइनस होनी चाहिए थी, इसलिए ये मॉडुलस आ गया, यानी आपको प्लस ही लेना है, एफ प्लस एफ। तो सबसे पहली बात, यदि इमेज इनफाइनाइट पर बन रहा है और आपसे लेंथ पूछा जाए तो आपको बताना है एफ प्लस एफ। दूसरा मैग्नीफाइंग पावर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल यूई की जगह पर आप एफ यूज करेंगे, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये मैग्नीफाइंग पावर होगी यदि इमेज इनफाइनाइट पर बनती है। लास्ट केस, सपोज इसको मिटा देते हैं। सपोज हम ये कंसिडर करते हैं कि लास्ट इमेज डी डिस्टेंस पर बन रही है। लास्ट इमेज यदि डी डिस्टेंस पर बन रही है तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, और वही हमारे पास एक मेथड होता है लेंस फार्मूला, एम इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला हुआ। अब यदि लास्ट ये आई लेंस से इस तरफ डिस्टेंस होगी यानी v माइनस डी होगी, इस तरफ है, और ऑब्जेक्ट भी जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज था इसके लिए ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट भी माइनस में होगा यानी माइनस यूई, एफ हो गया, कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव होगा, यहां पुट कर दीजिए 1/-d माइनस 1/-ue इक्वल टू 1/f, या आप कह सकते हैं माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/ue इक्वल टू 1/f, 1/ue इक्वल टू, इसको इधर लिया है 1/ ये fe, हम f की वैल्यू fe पुट करेंगे, fe प्लस जिसको हम इधर ले गए प्लस 1/d, एंड मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास है m/fo अपॉन माइनस ue, तो ये 1/ue है, m इक्वल टू fo 1/ue माइनस 1/fe प्लस 1/d, या माइनस fo, यहां से यदि हम fe को एलसीएम लेते हैं या fe को fe इंटू डी, चलिए ऐसे कर लीजिए fe इंटू डी, fe प्लस d, या ये हो सकता है अगर हम fe को कॉमन ले लेते, 1/fe कॉमन लेते, 1 प्लस 1/d अपॉन 1/fe, fe अपॉन d, तो इसका नेक्स्ट फॉर्म हो सकता है m इक्वल टू माइनस fo अपॉन fe, यानी fe बाहर आ गया, fe प्लस d अपॉन d, या ये हो सकता है माइनस fo अपॉन fe अपॉन d प्लस d अपॉन d, जो हमने यहाँ पे भी निकाला है 1 प्लस
FE/T, ये मैग्नीफाइंग पावर होगी यदि लास्ट इमेज d डिस्टेंस पर बनती है तो ये मैग्नीफाइंग पावर होगी। तो लास्ट इमेज यदि d डिस्टेंस पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर होगी -FO/FE इंटू 1 + FE/D। लास्ट इमेज यदि इनफाइनाइट पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर होगी -FO/FE। और इन जनरल जो फॉर्मूला होगा वो m = -FO/UE। तो ये 3 मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले हैं। तो इसमें हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रे डायग्राम बनाना है, हमें बताना होगा उसका रे डायग्राम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन बताना चाहिए कि एक ट्यूब में ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस होते हैं। जब हम कोई बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा आई लेंस, इसको हम स्क्रू की हेल्प से आगे पीछे कर सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं। उस एडजस्ट का काम फोकस करना होता है। तो ये एक ट्यूब में लगा होता है, मूविंग आई पीस होता है, आई लेंस होता है। आई पीस से मुझे याद आया कि आई लेंस की जगह पर हम लोग आई पीस भी यूज करते हैं। आई पीस एक ऐसा डिवाइस होता है जो 2 लेंस से मिलकर बना हुआ होता है और उस आई पीस में स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन, ये 2 जो लेंस की प्रॉब्लम होती है। क्रोमेटिक एब्रेशन जो कलर की प्रॉब्लम इमेज में आ जाती है, वो स्फेरिकल एब्रेशन जो लेंस की शेप के कारण जो इमेज की शेप में गड़बड़ हो जाती है वो स्फेरिकल एब्रेशन होता है। तो लेंस का क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन, ये 2 प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए आई लेंस की जगह पर आई पीस का भी यूज किया जाता है। तो इस तरफ जैसे हम टेलीस्कोप में देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है और ये आई लेंस है। तो आई लेंस की जगह पर यहाँ पर आई पीस का यूज कर लेते हैं। इस जगह पर स्क्रू होता है, उस स्क्रू की हेल्प से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फोकसिंग कर सकते हैं। जिस जगह पर बेस्ट फोकसिंग होगी, यानी इमेज बेस्ट रिजोल्यूशन का दिखाई देगा, इंटेंसिटी बेस्ट होगी, उस जगह पर हम उनको फिक्स कर लेते हैं। और कितनी मैग्नीफाइंग पावर का आपको टेलीस्कोप चाहिए ये हम इन फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। यानी आपको ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर चाहिए या ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसके हिसाब से हम मैग्नीफाइंग पावर एडजस्ट कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को चेंज करने के लिए यहाँ जो लेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस या यहाँ जो आई लेंस होगा, इनकी फोकल लेंथ को हमें चेंज करना होगा। तो इनके फोकल लेंथ को चेंज करके हम मैग्नीफाइंग पावर को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस की डायमीटर को इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा उधर से आने वाली रेज ज्यादा उस ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर करती हैं, और ज्यादा एंटर करती हैं तो उससे मैग्नीफाइंग पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल और केवल इमेज की इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमें इमेज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, यदि हमें इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाना है, तो हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर को इंक्रीज करना होगा, डायमीटर को इंक्रीज करना होता है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने इस टेलीस्कोप में 2 लेंस का यूज किया है, लेंस में रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये जो हमने टेलीस्कोप है इनकी प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग। इसके अलावा जो टेलीस्कोप होता है वो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज का भी होता है, यानी अगर हम रेज के रिफ्लेक्शन से इमेज बनाते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज का होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद रिफ्रैक्शन यानी लेंस का यूज करके बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद रिफ्लेक्शन यानी मिरर का यूज करके बताऊंगा, और उसके साथ साथ रिजोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो इससे पहली वीडियो को अगर आपने नहीं देखी है तो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनको देखिए, और उसके साथ साथ ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।